सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एचसीएफ और एलसीएम के, वो सारे कंपाइल करके मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30, 60 एंड 72। 30, 60 और 72 का एचसीएफ निकालना है हमें। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारा जो HCF होता है, HCF वो सबसे बड़ी ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब या 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर दे रखे होंगे, 3 दे रखे होंगे या 2 से ज्यादा जितने भी नंबर दे रखे होंगे, अगर कोई संख्या उन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी। अगर कोई और भी, मान लीजिए हमारे पास ये 3 संख्या है, इन 3 संख्या के में हमने कोई भी एक नंबर निकाला जो इन तीनों को कट कर दे। मान लो जैसे 6 है, तो 6 5 जा 30, 6 10 जा 60 और 6 12 जा 72। तो हमारा यहाँ पर 6 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पर पहले 3 रखते तो हमारे यहाँ पर कितना आता, 10, 20 एंड 24। तो हमारा 3 एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारा जो है एक चीज और कॉमन है इन तीनों में ही, जो कि हमारा है 2। तो हम 3 इंटू 2 और करेंगे तब जाके हमारा 6 आएगा। तो हमारा एचसीएफ एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि उन सारी संख्याओं को कट कर दे, और सारी संख्याओं में कोई भी एक कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 6 से करने के बाद भी कॉमन 10 में और 12 में आ रहा है अभी, कि हम 2 से और कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, इस वजह से एचसीएफ हो जाएगा। अगर तीनों में कोई भी चीज कॉमन बच रही होती तो हम उसको भी बाहर निकालते। तो एचसीएफ हमारी ऐसी बड़े से बड़ी संख्या होती है जो उन सारी संख्याओं को कट कर दे। और एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारी एक ऐसी सबसे बड़ी, मतलब ऐसी संख्या होती है, एलसीएम हमारी एक सबसे छोटी ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों से ही कट जाए। एचसीएफ क्या होता था, जो इन तीनों को काट दे, और एलसीएम एक सबसे छोटी ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। जैसे 30, 60 और 72 है हमारा, तो हमें यहां पर एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से ही कट जाए, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। अब जैसे हमें यहां पर पूछा है 30, 60 और 72 का। अब जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं। तो जैसे 30 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 30 का 3 इंटू 10 30 होता है, और 2 5 जा 10, 2 इंटू 3 6 5 जा 30। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का। 60 का क्या हमारा क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, और फिर 3 जा 12, 5 जा 60। ये हमारा हो जाएगा 60 का। ऐसे ही हमारा 72 का कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब हमें देखो, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी, मतलब इन तीनों में जैसे 2 है, हमारा 2 कॉमन है, तो 2 की सबसे छोटी वाली क्या होगी, हमारी पावर 2। हमारी सबसे छोटी पावर कितनी है 2 की, 1, तो हम इसको लेंगे 2। फिर 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है, तो 3 की भी सबसे छोटी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 3 ले लेंगे। अब 5 की सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 5 की पावर 0, जो कि यहाँ पे है हमारा। तो हम यहाँ पर 5 की पावर 0, मतलब किसी की भी पावर 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 6। लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं इसी चीज से, तो एलसीएम हमारा कैसे निकलता है, 2 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास कितनी है, 2 की पावर 3, तो ये लेंगे हम यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 8। 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है यहाँ पर 30, वो 3 की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। 5 की पावर सबसे बड़ी कितनी है हमारी, 5 की पावर 1, जो कि है ये, तो 5, तो 8 9 जा 72, 5 जा 360, तो हमारा 360 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। तो अब हमारे यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको आगे क्वेश्चंस में एचसीएफ और एलसीएम की, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब जैसे यहाँ पर पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 50, 30 एंड 24। 15, 30 और 24। तो हमारे यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, पहली बात तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 240, तो
एलसीएम तो हम सबसे छोटा देखेंगे पहले, क्योंकि एलसीएम होते हमें एलसीएम में सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है और एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है। तो इसको देखेंगे, तो ये 15 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, लेकिन 60 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा हमारा। फिर इससे बड़ी हमारी आती है 120, तो 120 हमारा 15 से भी कट रहा है, 15 8 जा, 30 से भी कट रहा है 4 जा, और 24 से भी कट रहा है 5 जा, तो हमारा 120 आंसर हो जाएगा। वरना अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, 3 5 जा 15, 30 का कितना हो जाएगा 2 3 5, और हमारा 24 का कितना हो जाएगा 8 3 24 ये। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम बड़ी वाली डिजिट लेंगे, मतलब बड़ी वाली पावर लेंगे, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर तो 1 ही है, और 5 की पावर भी 5 ही है, मतलब 1 है 5 की पावर। तो 8 3 24 5 जा 120 हमारा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे अपने, क्योंकि मैंने जैसा एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूं मैं। अब इसकी मैंने मतलब लास्ट स्लाइड में आंसर शीट भी डाल रखी है, वहां से आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमें एचसीएफ निकालना है 42 60 एंड 72 का। तो एचसीएफ में हमें क्या निकालना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो सबसे पहले हम 12 निकालेंगे, मतलब 12 को देखेंगे। 12 हमारा 42 को नहीं काटता, तो ये तो हो नहीं सकता। 12 से छोटा फिर क्या है 6, तो 6 7 जा 42, 6 10 जा 60 एंड 6 12 जा 72, तो हमारा 6 एचसीएफ हो जाएगा इसका। और इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, तो 42 का हम क्या लिखेंगे 2, ये 2 है, 2 3 जा 6 7 जा 42। ऐसे 60 का हम कितना लिखेंगे 15 4 जा 60 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 72 का हमारा कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर हम सबसे छोटा वाले लेंगे, तो 2 की पावर सबसे छोटी 2 है, 3 की 3 है, 5 की भी 0 है, और 7 की भी 0 है, जो कि हमारा यहाँ पर है, तो हमारा 6 एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें एचसीएफ निकालना है। महत्व समापवर्त्य, पता नहीं हिंदी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो एचसीएफ निकालना होगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर अभी आप दोनों ही मतलब तरीके से करके देख लेना, ऑप्शन से भी, वैसे ऑप्शन से ज्यादा इजी रहेगा, ये निकालने से अच्छा है ऑप्शन से करें। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें निकालना है हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे सेम फॉर्मूले से, या तो आप पहले मतलब ऑप्शन से देख लेना या फिर उससे कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सारे करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है, और बेसिकली जितने भी मतलब हमारे एग्जाम्स होते हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर भी हम इसको पहले ऑप्शन से देख लेंगे, फिर उसके अगर मतलब दूसरे तरीके से करना चाहते हो आप, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है। सेम इसमें भी एलसीएम निकालना है, ये क्वेश्चन भी सेम है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा चेंज है। 840/x एंड 960/x आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब डेसिमल में नहीं है। तो इसका मतलब x हमारा कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो 840 को भी काट देगा एंड हमारा 960 को भी काट देगा, हमारा 960 को भी काट देगा, क्योंकि तभी तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर बनेगा वो, जब x हमारा कुछ ऐसा बनेगा जो कि 840 को भी काट देगा और 960 को भी काट देगा। एंड सो इज x, मतलब x भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, कि कोई मतलब पॉइंट वगैरह में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। तो हमारा यहाँ पर पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी हमारी। अब देखो, जैसे 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक है मतलब पूरे नंबर आएंगे, इंटीजर आएंगे, जैसे 15 16 17 ऐसे करके कुछ भी नंबर आएंगे, पॉइंट में डेसिमल में आंसर नहीं जाएगा इसका। और x भी है, मतलब x भी धनात्मक पूर्णांक है, x भी किसी पॉइंट या डेसिमल वगैरह में नहीं है। तो x का अधिकतम संभव मान क्या है। तो अब हमें यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, 840/x और 960/x ये दो नंबर हैं। अगर ये हमें धनात्मक पूर्णांक बनाने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बनाने हैं, तो हमें x जो है हमारा ऐसा होगा जो कि हमारा 840 को भी काट दे और 960 को भी काट दे, तभी तो दोनों इंटीजर्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है 840 और 960 का HCF, क्योंकि HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कि हमारी उन दोनों संख्याओं को काट दे। और यहाँ पर भी क्या पूछा, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, या तो ऑप्शन से चेक कर लो आप, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो 840 और 96 का।
जैसे कि 840 का अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे इनमें दोनों में 12 भी कॉमन है तो हम 12 डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, इंटू 7 इंटू 10, इसमें भी इंटू 8 इंटू 10, तो हमारा देखना 12 10 जो दोनों में ही है, यानी कि 120 हमारा इसका, और बाकी बचा 7 और 8 जो कि आपस में को प्राइम नंबर है। तो हमारा कितना हो जाएगा 120, इसका ऐसी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी जिसमें कि हम दोनों को ही पॉजिटिव इंटीजर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, ये आप निकाल लेंगे, मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ईच ऑफ 15 25 एंड 35। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है, जो 15 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है। तो हमारी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है 9999, ये हमारी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आप बताओ जो कि 15 से 25 से और 35 से तीनों से ही डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले 15 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 7 जा 35। तो 5 कॉमन आ गया यहाँ पर हमारा, फिर 5 3 और 7 25 या 75, 75 इंटू 7 हमारा कितना होता है 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 52, यानी हमारा एलसीएम जो हो गया वो हमारा 525 हो गया इसका। लेकिन हमसे यहाँ पर एलसीएम नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पर ऐसे मतलब ऐसा नंबर पूछा है जो कि हमारा 9999 के बिल्कुल करीब हो और 525 से कंप्लीटली हमारा डिविजिबल हो, क्योंकि जो भी नंबर हमारा 525 से 525 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो 15 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा और 35 से भी हो जाएगा, क्योंकि 525 हमारा एलसीएम है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को 525 से डिवाइड करेंगे 9999 को, 9999 को। तो पहले एक बार जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 525, तो 9 5 4 9 2 7 और 474। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला 9 उतारेंगे, अब देखेंगे कितने बार जाएगा, 8 5 जा 40, 8 2 16 20, 5 जा 40, तो हाँ हमारा 8 बार ये जाएगा, 8 5 जा 40, 8 2 16 20, 8 5 जा 40 यानी 42, बचा हमारा कितना 549, 549 हमारा, अरे 9 बार जाएगा इसका मतलब 549 नहीं 19 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 5749, 4200 की जगह 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 22, 9 5 जा 45, 4725 हो जाएगा हमारा। तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा 9 5 4 और 4 2 2, यानी 24 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। यानी जब हम 9999 को 525 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 24 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी अगर हम 9999 में से 24 घटा दें तो हमारा जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 525 से। तो जब हम इसमें से 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 9 4 5 9 2 7 9975, यानी 9975 ही हमारा वो आंसर है जो कि इन तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा 9975 है। और इसको हम मतलब ऑप्शन से भी कर सकते थे रख के, यहाँ पर तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गई थी, इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, वरना इतना टाइम लगेगा नहीं क्वेश्चन में। बाकी इसमें तो एचसीएफ पूछा गया है तो आप सब इजीली कर ही लोगे, मैंने आपको एचसीएफ निकालना बता ही दिया। अब इसमें पूछा गया है जैसे व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बीइंग डिविजिबल बाय ईच 16 24 एंड 28। तो ये भी अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हमने किया था, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और उतना ज़्यादा आपको उसको करने में मज़ा आता रहेगा। ओके गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें एचसीएफ पूछा है, मतलब आप देख रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के हमारे डायरेक्ट हैं कि एचसीएफ निकाल दो या एलसीएम निकाल दो, केवल एक या दो छोड़ के। और वो एक या दो भी इतने ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, जैसा कि अभी हमने पहले देखा। अगर आपने थोड़ा सा भी एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रखा है तो आप इजीली उसके क्वेश्चन कर देंगे। अब देखो
यहाँ पर क्या है, अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3003 एंड देन डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13। मतलब एक किसी नंबर को पहले 3003 से मल्टीप्लाई करा और फिर उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, और फिर उसे उसके मतलब खुद से ही डिवाइड कर दिया जो भी नंबर है। तो रिजल्ट बताना है आपको क्या आएगा। जैसे एक संख्या को 3003 से गुणा किया, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं कि नंबर हमारा वो जो नंबर है x है। वैसे तो मानने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी क्यों। उसको मल्टीप्लाई करा गया 3003 से, 3003 से मल्टीप्लाई करा गया, फिर उसको डिवाइड करा गया 7, 11 और 13 के एलसीएम से। तो 7, 11, 13 का एलसीएम हमारा कितना होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा था, क्योंकि तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं, 7, 11, 13। तो 7, 11, 13 इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, 11, 13, जो कि हमारा 1001 होता है। तो 1001 से डिवाइड करा गया एंड देन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो और फिर खुद मतलब खुद से भी डिवाइड करा गया। खुद नंबर कितना है x, तो x से भी डिवाइड करा गया। तो अब हमारा आंसर कितना आया 3। अब मैं इसलिए कह रहा था कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि पहले तो वो खुद से मल्टीप्लाई करा गया, मतलब जो भी नंबर है उसको 3003 से मल्टीप्लाई करा गया और फिर उसी से डिवाइड कर लिया। तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, तो हमें मानने की कोई भी जरूरत थी नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 20 and 24 leaves in each case a remainder of 8। मतलब वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 ही बचता है, छोटी से छोटी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है 12, 20 और 24 का सबसे पहले, क्योंकि जो भी हमारा 12, 20 और 24 का एलसीएम आएगा वो हमारी सबसे छोटी ऐसी संख्या होगी जो कि हमारी 12, 20 और 24 से तीनों से ही कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 12, 20 और 24 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से देख लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 24, 24 में 12 भी आ जाएगा, 4, 6 जो 24, हाँ 120 आ जाएगा हमारा एलसीएम। इसका जब आप निकालोगे तो 120 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो हमारा 120 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि हमारा 12 से, 20 से और 24 से तीनों से ही विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जो मतलब इन सब तीनों से विभाजित करने पर 8 शेषफल दे। तो इसमें हम 8 और जोड़ देंगे, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा तीनों से, लेकिन तीनों में जब 8 रिमाइंडर बचाना है हमें, तो 8 और जोड़ देंगे, यानी 128 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2 एंड 60। यानी एचसीएफ हमारा हो गया 2 और एलसीएम हमारा हो गया 60। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 40 मोर देन द अदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 14 ज्यादा है, तो छोटा नंबर हमें निकालना है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। तो देखो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हमारे मान लीजिए दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं हमें, फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो इन दोनों का जो हमारा मतलब मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, यानी गुणनफल है, वो बराबर होगा इन दोनों के एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। ये हमारी एक थ्योरम होती है, फॉर्मूला होता है, मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू एचसीएम इंटू वो एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब हमारा यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 2, एलसीएम दे रखा है हमें 60, इज इक्वल टू एक नंबर हमने मान लिया x, तो दूसरा नंबर कितना होगा उससे 14 ज्यादा, x प्लस 14। अब हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, 120 इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 14। यहाँ पर अब हमें चाहिए क्या, छोटे वाले की निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो या तो हम यहाँ से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, उससे सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसे सोल्व कैसे करते हैं कि हमारा ऐसा नंबर, मतलब इसे सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, इस वाली जो बीच वाली डिजिट है हमारी, इसको ऐसे तोड़ते हैं कि ऐड करके तो ये 14 आना चाहिए और मल्टीप्लाई में 120 आना चाहिए, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस 120 है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर 120 मल्टीप्लीकेशन 120 कब आता है, जब हम क्या करते हैं 20 माइनस 6 कर देंगे। यहाँ पर अगर हम 20 माइनस 6 कर दें तो हमारा
14 आ जाएगा और 20 इंटू 6 करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 20 माइनस 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x माइनस 6x प्लस 20 0 आ जाएगा। लेकिन x प्लस 20 को जब हम मतलब लेंगे तो x आ जाएगा हमारा एक तो माइनस 20 और एक आएगा 6, तो माइनस तो हमारा हो नहीं सकता, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। फिर इसको करने का हमारा दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमारा, मैं एक बार ये सारा हटा देता हूँ, ये आ गया 2 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यानी कि ये हो जाएगा 120। अब इतने पर हमें ध्यान देना है। तो हमसे यहाँ पर पूछी गई है x की वैल्यू, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपने ऑप्शन रख के देख लें। जैसे 4 ऑप्शन रखा, पहले हमने 4 को x की जगह रखा, तो ये कितना हमारा बन जाएगा 4 इंटू 18, जो कि हमारा 120 नहीं होता, तो हमारा नहीं होगा। फिर हम रखेंगे 5, जब x को 5 रखेंगे तो 5 इंटू 19, तो ये हमारा नहीं हो सकता। फिर जब 6 इंटू 20 रखेंगे तो 120 हो जाएगा हमारा, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये भी दिमाग में हो जाएगा इजीली, इतना मतलब कोई भारी क्वेश्चन है नहीं, आप डायरेक्ट इसको दिमाग में कर सकते हो। एक फिर दूसरा तरीका वो हो गया, मैंने आपको बता ही दिया, मतलब डायरेक्ट सोल्व करके जो हमारा x सोल्व करना है। अब चलते हैं, अ 3 डिजिट नंबर ABC वेयर A इज द 100 प्लेस, B इज एट द 10th प्लेस एंड C इज एट द यूनिट्स प्लेस। तो C यूनिट प्लेस पे है, B 100 मतलब 10th प्लेस पे है और A 100 प्लेस पे है। इज सो रिटन एज ABC उसको ABC लिख दिया। मान लीजिए जैसे हमारा कोई 143 नंबर है, तो उसको हमने 143 ऐसे करके बना लिया। फिर एंड इज डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13, और उसे डिवाइड कर दिया हमने 7, 11 और 13 के एलसीएम से। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है जिसमें ए सैकड़े के स्थान पर है, बी दहाई के स्थान पर है, सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी रूप में पुनः लिखा गया तथा 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त्य से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होता है हमारा 1001। अब जैसे मैंने आपको ही बताया कि 143 को अगर आप 1001 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 143 ही आ जाएगा, हमारा 143 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम एबीसी को करेंगे 1001 से तो हमारा एबीसी ही आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर, एचसीएफ 2 दे रखा है, एलसीएम 72 दे रखा है। बिगर नंबर इज 2 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। मतलब दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम आपको दे रखे हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के दुगने से भी 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ तो 2 इंटू 72 हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा हो जाएगा 144 इज इक्वल टू, जो हमारी छोटी संख्या है x, हमने छोटी संख्या मान ली x, तो बड़ी संख्या कितनी है 2 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी छोटी संख्या के 2 गुना से भी 2 अधिक। ये तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब जैसे हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 144 इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऑप्शन रख के देंगे। 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और अंदर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 4 इंटू 10 40, जो कि हमारा नहीं होगा आंसर। फिर 6 रखेंगे तो 6 टू 12 प्लस 2 14, यानी 6 इंटू 14, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 6 4 24 84 नहीं होगा वो भी। फिर हम रखेंगे 8, तो 8 रखेंगे तो 8 टू 16, 8 इंटू 18, 8 8 64, 8 1 तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 8 आंसर। यहाँ पर हम ऐसे ऑप्शन का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैंने आपके लिए आंसर की डाल रखी है, तो यहाँ से आप अपने जितने भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे या दोबारा खुद से ट्राई करेंगे तो आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।